मेरे प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? जी नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल की क्लास शाम को नहीं हो पाई, मैंने कल ही माफ़ी मांग चुका था। आज उसके टाइम को कवर करेंगे शाम को। कल था क्या कि मुझे 6:30 क्लास लेनी थी, मैं पहुंचा ही 7 बजे, कहीं काम में फंस गया। उसके बाद फिर वो रिदम बना ही नहीं क्लास लेने का, इसलिए फिर मैंने वो छुट्टी करी कल। कोई नहीं, आज उसको टेक केयर करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते। मेरे प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे नंबर ऑफ डिजिट की, और नंबर ऑफ डिजिट की चर्चा करते करते कुछ छोटे छोटे सवाल बनाने शुरू किए थे। जैसे आखिरी में हमारा एक ऐसा सवाल चल रहा था, हाउ मेनी हंड्रेड डिजिट इवन नंबर, 100 अंकों की कितनी सम संख्या है? 100 अंकों की कितनी सम संख्या, मैंने चलो ऊपर जाकर पढ़ लो बेटा, यहाँ डिस्टर्ब नहीं। 100 अंकों की कितनी सम संख्या है, ऐसा हमारा सवाल था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाउ मेनी हंड्रेड डिजिट इवन नंबर, 100 अंकों की कितनी संख्याएं सम है। तो मैंने तरीका बताया कि यार इस तरीके से आप 100 कॉलम बनाओगे। यहां आप जानते हैं कि हम 9 से ज्यादा नहीं रख सकते, 9 ही ऑप्शन है। यहां जब आप आओगे तो आपके पास 5 ही ऑप्शन है इवन बनाने के लिए। कौन कौन सा? 0 रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7। अरे एक कहां से लिखवा दिया तुमने? हाँ सॉरी, 0, 1, 3, 5, 7, 9। अरे इवन है क्या? 0, 2, 4, 6, 8, माफ करना भाई। बिल्कुल। तो कितने ऑप्शन बने हमारे पास? 5 ही ऑप्शन बने। इसका मतलब जो आखिरी डिजिट है वो 5 तरीकों से भरा जा सकता है। टोटल डिजिट थे 100। 100 में से एक खाना ये काट दिया, एक खाना ये काट दिया, तो 100 में से 2 खाने काट दिए, बचे कितने? 98। तो बाकी 98 जो खाने, हर एक में कितने ऑप्शन भरे जा सकते हैं? 10। तो गुना करेंगे तो 9 गुना 10 की पावर 98 गुना 5, ये मेरा आंसर है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा आंसर है। क्लियर है? कल हमारी इस पे चर्चा हुई थी आप लोगों के साथ, और मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में भी आ गई होगी। अब इस पे थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, कैसे समझिए। अब मैं थोड़ा सा सवाल बनाऊंगा। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यह आपका प्रश्न। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? आप कहेंगे सर ये बात तो हमने कल पढ़ी थी। क्या? ये सर, पहला कॉलम भरने के लिए हमारे पास 9 तरीके हैं, और दूसरा कॉलम भरने के लिए हमारे पास 10 तरीके, यानी कुल मिला के 2 अंकों की 90 संख्याएं बनाई जा सकती। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? 90। अब मैं यहीं पे सवाल चेंज करूं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटिशन is not allowed? If repetition is not, कहता है 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो। रिपीटेशन का मतलब होता है कोई डिजिट एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, है ना? तो देखिए कैसे समझें इस बात को। इसको इस तरीके से आपको समझना होगा कि सर 2 अंकों की संख्या बनाएंगे, रिपीटेशन अलाउ है ही नहीं, है ना? तो जो पहला डिजिट है उसे भरने के 9 तरीके हैं, और सवाल में कह रहा है कि एक डिजिट आपने यहां रख दिया तो उसी डिजिट का दोबारा से इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप संख्या ऐसे नहीं बना सकते 55, आप संख्या ऐसे नहीं बना सकते 44। यानी 4 इस्तेमाल हो गया तो दोबारा 4 इस्तेमाल नहीं होगा।
इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना। ये हमारा सवाल है, हाँ है ना। बच्चा कह रहा हिंदी में बताइए। बेटा रिपीटिशन को हिंदी में आप जानते हैं दोहराना कहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी में बहुत विशेष शब्दावली है जो मैं नहीं बता रहा। देखिए जी, यानी हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले खाने में भरने के लिए हमारे पास 9 ही ऑप्शन थे। अब एक डिजिट हमने यहां डाल दिया, कोई भी डिजिट, तो दूसरे खाने में भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन थे? 10। लेकिन इनमें से कोई एक डिजिट हमने पहले खाने में इस्तेमाल कर लिया और वो डिजिट दोबारा से आएगा नहीं, आए ना। इसका मतलब दूसरा खाना भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचे मेरे बच्चे? 9। इसका मतलब 9 गुना 9 81 तरीके से संख्याएं बन सकती हैं जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। आइए मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, कुछ भी ना लिखा रहे तो वहां रिपीटेशन अलाउ होता है। अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो वहां रिपीटेशन अलाउ होता है। आइए मेरे दोस्तों, तो फिर क्या तरीका? तो आप कहेंगे सर 3 अंकों की संख्याएं बनानी। कितने अंकों की संख्याएं बनानी सर? 3 अंकों। 1 2 3। ये तो तय है कि पहले डिजिट पे 9 ही तरीके से संख्याएं भरी, 9 ही तरीके से अंक लिखे जा सकते। बहुत। अब 10 ऑप्शन थे दूसरे वाले को भरने के, लेकिन एक ऑप्शन हम यहां भर चुके हैं, तो बचे कितने? 9। तो 10 में एक यहां इस्तेमाल कर दिया, 9 बचे। 9 में से एक यहां इस्तेमाल कर दिया, बचे 8। यानी इस ऑप्शन को भरने के लिए, इस कॉलम को भरने के लिए मेरे पास 8 ही ऑप्शन है, आए ना। तो आंसर आएगा 9 निम 81 गुना 8, 8 एकम 8, 8 8 64, 648। 648। विपिन, सुशील, हेमंत, पीयूष, सौरभ, अंकित, शिव कुमार, गौरव, रवि, स्वरूप, केशव, रमन, अभी, सत्यम, राजेश, दीना, अंकित, बाजियो, सौरभ, दीपू। सही है। आइए, बताइए जी। आइए जी दोस्त, मेरे बच्चे 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 4। कहता है जी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो पहले को भरने के 9 ही तरीके हैं। अब 10 थे, 10 में से एक डिजिट यहां इस्तेमाल हो गया, तो अब 9 ही बचे।
9 में से एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, तब यहाँ 8 ही बचे। 8 में से एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो मेरे भाई यहाँ सिर्फ 7 ही ऑप्शन बचे। आए ना, गुना कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? थैंक यू भैया। हल्का नहीं हुआ है ना? ठीक है। समझ पा रहे हो ना? इस नोट्स वाले बच्चों को दिए नोट्स बनाने को, कब तक दे देंगे बना के? हैं? क्या कह रहे हैं? आज दे देंगे ना? आज दे देते इन बच्चों को, भेजो भैया। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। आए ना मेरे दोस्तों, मेरी बात समझे कि नहीं? पक्का? आइए जरा, 4 अंकों की एक संख्या बनानी है हमने। आए ना, 1, 2, 3, 4। मेरे बच्चों 4 अंकों की संख्या हमको बनानी है, और 4 अंकों की जो संख्या बनानी है वो हमें इन 5 अंकों से बनानी है, 0, 3, 5, 7, 8। पहला केस लेके चलते हैं जी, रिपीटिशन नॉट अलाउड ना रिपीटिशन अलाउड। तो मेरे बच्चों पहले कॉलम में आप कितने डिजिट भर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, क्योंकि जीरो नहीं डाला सकता ज्यादा। बाकियों में आप 5 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं सर, 5 भर सकते हैं, क्योंकि पच्चो पच्चो पाँचो 125 चौक 500, यानी 500 तरीके से ये नंबर बनाया जा सकता है ना। दूसरी बात मेरे बच्चों, अब आते हैं जी रिपीटिशन नॉट अलाउ, कि रिपीटिशन अलाउ ना हो तो हमें पता है कि यार पहले डिजिट पे तो भरने के हमारे पास 4 ही तरीके, 4 के अलावा तो कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जीरो लिख नहीं सकते। टोटल डिजिट थे कितने? 5। 5 में से एक इस्तेमाल कर लिया तो बचे कितने? 4। अब 4 में से एक इस्तेमाल कर लिया, बचे कितने जी? 3। 3 में एक इस्तेमाल कर दिया, बचा कितना जी? 2। तो आंसर होगा मेरे भैया ये, 4 चौक 16, 16 ती 48, 48 दूनी 96। तो कुल मिला के मेरे बच्चों 96 ऑप्शन होंगे, या 96 तरीके से आप संख्याएं बना सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा।
आइए जी, अब इसमें और क्या क्या चेंजेस कर। आप ऐसे बोलेगा हाउ मैनी डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट is 6, first digit is 6 and number is divisible by 3। करिए जी। आइए मेरे दोस्तों, इससे पहले दो तीन चीजें जान लीजिए। मैंने आपको 2 की डिविजिबिलिटी बताया, 5 की डिविजिबिलिटी बताया, ऐसे ही 3 की और 9 की भी बतानी है। 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर if divisible by 3, then the number is also divisible by 3। सवाल में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, तो समझिए, सॉरी गलत बात है हिंदी में, बेटा बोल तो रहा हूं हिंदी में, सुन तो लिया कर। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। फिर से बोलता हूं, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है, तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे समझा भी रहा हूं, फिर भी परेशान हो रहा है। मैं कहूं बेटा बताओ, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? तो आपको क्या करना है, 3 से हो रही है या नहीं, तो अंकों का योग करो। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, अंकों का योग आया 27। क्या ये 3 से भाग हो रही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो रही है। हो रही है तो यही आप मतलब आपका आंसर होगा जी हाँ, ये संख्या 3 से भाग होगी। दूसरी बात, ऐसा भी कतई जरूरी नहीं कि आप यहां इतना लंबा करें और फिर जाके निकालें जोड़, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसका बेटर और आसान तरीका ये है कि आप 9 मतलब 3 से जो जो जिनका जोड़ 3 से भाग होता दिख रहा है वो हटा दो। जैसे 5 और 4 9 3 से भाग हो जा रहा है, 6 3 से भाग हो जा रहा है, 8 और 1 9 3 से भाग हो रहा है, 3 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग।
इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? पक्का? कितना बना था ट्रिक? 9, 5 4 9, 6 3 9 9 30, 27 ही तो बन रहा था, 24 कैसे बन रहा था? हाँ है ना? ऐसे ही मैं आपको कहूं जोड़ 9 से भाग कि भाई बताओ 5 8 3 7 6 5 4 3 2 1, बताइए इस संख्या को 3 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? पहले तो ये बताइए क्या ये 3 से भाग हो रही है? अगर नहीं हो रही तो ये बताइए शेषफल क्या आएगा? तो तरीका ये है कि आप वही दिमाग दौड़ाएं कि 3 से भाग होने वाला, 3 3 से भाग हो जाता है, 3 3 से भाग हो जाता है, 2 और 1 3 3 से भाग हो जाएगा, 5 और 4 9 3 से भाग हो जाएगा, 6 3 से भाग हो जाएगा, और तो कुछ हो नहीं रहा, बचा 8 और 5 13, 13 और 7 20, तो 20 3 से भाग होगा नहीं, तो 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा? 2। यानी इस संख्या को जब आप 3 से भाग देंगे ना तो शेषफल 2 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, हमें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, जो उसकी डिविजिबिलिटी का नियम है बस उसी को भाग देना। अगर अंकों के जोड़ को 3 से भाग देना है तो अंकों के जोड़ को 3 से भाग दो, जो शेषफल बचा वही उस सवाल को भाग देने पे भी शेषफल आएगा। आए ना? मेरी बात समझ पाए? जैसे मैंने लिखा 1 0 8, मैं कहूं बताइए क्या ये संख्या 3 से भाग जा रही है? तरीका वही, या भाग नहीं जा रही तो क्या शेषफल आएगा? वही सुंदर सा तरीका जो बढ़ाए हैं तुमको भैया हम, 1 और 8 9, 0 3 से भाग हो ही जाता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भाग हो जाएगा, 3 भी भाग हो जाएगा, 5 4 9 भाग हो जाएगा, 6 भाग हो जाएगा, 8 और 1 9 भाग हो जाएगा, 7 और 7 14, तो 14 को 3 से भाग दोगे, 3 चौक 12, बचा कितना? 2, तो शेषफल आ जाएगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? कुछ तो कहिए, बोलिए ना सर, 3 से भाग हो पाएगा कि नहीं? आप कहेंगे जी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो वापसी आते हैं। अब अगला नियम पढ़ते हैं जी 3 का। बेटा देखिए, आपने एग्जाम देना है, आपने इंस्पेक्टर बनना है, तो इतनी उम्मीद आपसे की जाती है कि इतनी इंग्लिश से हिंदी आप जानते हो, क्योंकि आपने इंग्लिश का भी तो पेपर देना है। अगर बिल्कुल ही ढुल्लू हो तो कहां से पेपर दे दोगे फिर तुम इंग्लिश का? ऐसे ही मेरे बच्चे बनता है नो की डिविजिबिलिटी का नियम। क्या? इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाई 9, if divisible by 9, the number is also divisible by 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, शेखर क्या बात करा भाई, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 9 से भाग हो जाती है ना? जैसे इन्हीं सवालों पे आते हैं। मैं कहूं बताओ भैया, आ जाओ जी। जैसे सारे एग्जाम्पल जो 3 पे लिए थे यही लेते हैं 9 पे। कैसे किया जाए इनको, तो जरा ध्यान से दिमाग लगाइए, कैसे किया जाए। तो 9 का भी डिविजिबिलिटी का नियम सेम है जो सिखाया 9 से। ये क्या हुआ भाई? तो नियम वही है, अंकों का योग। 9 जो भाग देखो, एक तो तरीका पूरा छोल करें, जैसे 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 8, 15 और 8 हो गया भैया कितना? 23, 23 और 3 26 और 1 27। हाँ सर ये जोड़ा है 27, 27 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग चली जाएगी। है ना? इतना बड़ा मत करिए, आप छोटी छोटी बातों को 9 से भाग दे रहे हैं, तो ये देखिए किस किस का जोड़ 9 से भाग चला जा रहा है। जिसका जोड़ 9 से भाग चला जा रहा है उसको हटाते चाहिए। जैसे यहां देखेंगे 8 और 1 9, 6 और 3 9,
5 और 4 9, कट गया, रिमाइंडर आएगा 0, यानी एग्जेक्टिव ऐड हो जाएगा। नीचे वाले में कहे कि भैया 9 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो ऐसा ही तरीका दौड़ाइएगा कि 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 8 और ना 5 और 3 8, 8 में 0 जोड़ोगे 8, और 8 को 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे बच्चे 8, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा 8, यानी शेषफल आएगा मेरे बच्चे 8, पक्का। ऊपर वाले में आते हैं, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 7 और 7 14, 14 को 9 से भाग दोगे 9 एकम 9, शेषफल बचेगा 5। मेरी बात समझ पाए? तो इसी तरीके से तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है मेरे बच्चों, इसी तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 3 से भाग है, अगर सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझिए संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी, है ना। सही है गलत? भाई दबा के मच्छर हो रहे हैं दिल्ली में, तो मतलब उठा ले जाए इतने मच्छर है। आइए अब इस सवाल पे आ जाइए और पढ़िए जिस सवाल को, अब पढ़िए। एक बच्चा कह रहा है सर 283 से भाग देना हो तो 9 को, कोई दिक्कत नहीं, 8 2 10, 10 3 13, 13 को 9 से भाग देंगे, 9 1 9, 4 बचा। बोल भाई, बुराई इसमें? करिए यार, ऑल आउट नहीं लगा सकते, उस शरीर को ज्यादा नुकसान करती है। आइए मेरे दोस्तों, कहता है जी 2 अंकों की संख्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6। कहता है जी पहली संख्या 6 है, पहली संख्या 6, तो बताइए, मतलब सॉरी पहली संख्या नहीं, पहला अंक 6 है, तो बताइए यहां पे ऐसी कितनी संख्याएं संभव होंगी जिनका पहला अंक 6 हो और संख्या 3 से भाग हो जाए। बड़ी बात पहली चीज ये कि आपको ये समझना है कि सर अंकों का जो जोड़ होना चाहिए ना वो 3 से भाग जाना चाहिए, तो ही वो संख्या 3 से भाग मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी। आए ना, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बेटा ये बताओ कि 6 जो है ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? आप कहेंगे जा रहा है। और अभी बताया था कि मान लीजिए कोई संख्या 6 से भाग देनी है, ये वाली ना 3 से भाग देनी है, तो कैसे भाग दो? 3 से हर एक डिजिट को भाग दो, 3 दूनी 6, ये भाग चला गया, नहीं एक्स अगर 3 से भाग चला गया तो समझो संख्या भी 3 से भाग चली। आए ना, बोलो। तो ये डिजिट 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से कौन कौन सी संख्या भाग होगी? 0 भाग होगा, 3 भाग होगा, 6 भाग होगा, 9 भाग होगा। इसके अलावा क्या कोई तरीका है मेरे बच्चे? आप कहेंगे नहीं सर और कोई तरीका नहीं। इसका मतलब इसको तो भरने का केवल और केवल एक ही तरीका है, क्योंकि पेपर ने बोल दिया कि भैया इसे एक तरीके के अलावा आप कहीं जा नहीं सकते, 6 तो लेना ही पड़ेगा पहला डिजिट। इसको भरने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4, 4 तरीके। इसका मतलब सर ऐसी 4 संख्याएं संभव हैं, ऐसी 4 संख्याएं संभव है जिनका पहला डिजिट तो 0 ना 6 हो और वो संख्या 3 से भाग आती हो। प्यार हुआ इकरार हुआ। पीयूष ये क्या एप्पल की है क्या ये? तो फिर ये वैसे निशान बना रखा है एप्पल।
ये तो मेरे फोन पे ही चिपका दे यार, ये बच रहा है ना एक स्टिकर। हाँ तो लगाओ कहीं मेरा फोन भैया। अच्छा चार्जिंग पे लग रहा है। आओ भैया आइए। कह रहा 12 नहीं उसकी गधे, 12 करेगा तो पहला डिजिट तो 6 ही रखना है ना, और कुछ थोड़ी कर सकता है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? आई विल एलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग, डोंट बी मेक टेंशन, मतलब टेंशन ना लो, मैं प्रैक्टिस के लिए भी कंटेंट आपको दूंगा, क्यों घबराते हो? आइए मित्रों, हम ये लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 3? प्लीज डू इट। बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से। रोशन भैया बुक नेम आज ही बता दें, काहे परेशान हो रहे हो? देखिए भैया, कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, 3 अंकों की कितनी संख्याएं? 1 2 3। कह रहा है जी इसका पहला डिजिट तो 6 ही लेना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू हैव टू टेक 6 ओनली। बाकी जो डिजिट है वो क्या क्या ले सकते हैं, तो गौर से देखिए। आप 0 0 ले सकते हैं, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि यार ये जो संख्या है ये 3 से भाग हो जा रही है, तो इन दोनों अंकों का जोड़ 3 से भाग हो गया, तो समझिए संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। आप 0 3 ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी जोड़ 3 से भाग होगा। आप 0 6 ले सकते हैं, 0 9 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, 1 8 ले सकते हैं। ये सारी की सारी जो वैल्यू बनेंगी, ये ऐसी वैल्यू बनेंगी जो 3 से भाग हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाई 6 पहला डिजिट होना चाहिए, हाँ है ना, तो पहला डिजिट तो आपका 6 होना चाहिए। अब बाकी डिजिट आपको घुमाने हैं इसमें से। सीख लेना, 1 2 में ही समझ में आ जाएगी कहानी। 3 3 6 थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। 3 3 6 3 9 10 5 6 7 8 9 और ऐसे ही आगे। भाई पहला डिजिट 6, तो संख्या 600 बन सकती है, 603 हो सकती है, 609 हो सक 606 हो सकती है, 609 हो सकती है, 612 हो सकती है, 615, 621 हो सकती है, 624 हो सकती है, 627 हो सकती है, 629 हो 27 का 30 हो सकती है, 633 हो सकती है, 636 हो सकती है, 639 हो सकती है, 642 हो सकती है, 645 हो सकती है, 648 हो सकती है, 651 हो सकती है, 654 हो सकती है, 657 हो सकती है। हाँ है ना, ऐसे ही तो सारी संख्याएं होंगी। मैं लिखवाई देता हूँ पूरी, या फिर 600 छः 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 छः। भाई देख लेना गलती ना हो रही हो कोई। 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57, 57 के बाद 60 हो सकती है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कर लेते हैं। 63 हो सकती है, 66 हो सकती है, 69 हो सकती है, 72 हो सकती है, 75 71 81 84 87 छः 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 687 का 690 हो सकती है,
फिर 693 हो सकती है, 696 हो सकती है, 699 हो सकती है। और 699 के बाद जो आती वो तो 700 से शुरू होती, 702 होती। हाँ है ना। तो आपने एक चीज यहाँ गौर करी होगी क्या, कि जो भी संख्याएं हम यहाँ कर सकते थे वो सारी की सारी यही थी, इनके अलावा तो कोई और नहीं थी ना। बोलिए ना मेरे बच्चे, इसके अलावा तो कोई नहीं थी ना। नहीं, 687 नहीं लिखा मैंने, लिख तो दिया 687। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 हो गई। 20, 3 3 6 3 9 1 10, 20 और 10 30, 30 और 4 34। यानी ऐसी कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 34 संख्याएं संभव है। ये तो है डिटेल। एक बार इसको महसूस करिए, फिर इसे शॉर्ट भी समझ रहे हैं। महसूस करना बड़ा जरूरी है। बड़े भाई आए भाई, अब आते हैं आगे अपने वाले सवाल। आपको कैसे पता चले? तो आप ये देखिए, 3 से भाग होने वाली चीज, 0 0 होगी, 0 3 0 6 0 9 0 12 0 15। और आखिरी मैक्सिमम क्या जा सकता है? 9 9, क्योंकि ये दोनों 3 से भाग होना है, 9 9 को जोड़ 18। तो इसका मतलब आखिरी जो संख्या जाएगी ना भाग मेरे बच्चों, वो होगी 99। बिना सोचे समझे आंख बंद करके सवाल पे उत्तर लगा। हाँ है ना। अब हमें ये देखनी कि यार ये कितनी संख्या है। तो बेटा बेसिकली ये एक एपी बन रहा है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन रहा है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है मेरे बच्चों वो है 0 0 0, मतलब 0 ही। इसमें निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। हो सकता है बहुतों को ये बातें ना पता हो, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। हिंदी में से सार अंतर कहते हैं। जब आप एपीजीपी पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। इसे हम डी से डिनोट करते हैं भैया जी। ये होता है ए2 माइनस ए1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 3 माइनस फर्स्ट टर्म है 0, तो 3 में से 0 गया 3। हाँ, यानी इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फंडा होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितनी है जी? 99। फर्स्ट टर्म कितनी है जी? 0। कॉमन डिफरेंस कितना है जी? 3 प्लस 1। तो 99/3 कितना है जी? 33। 33 में एक जोड़ा 34। इसका मतलब 34 टर्म है जी कुल मिला के। हाँ है ना। हाँ, a+n-1 × d, वो भी वही बात है। घबराए नहीं, इसी में बढ़ाएंगे आगे। ठीक है मेरे बच्चे, इस तरह से निकालने पड़े। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल if first digit is 6 and number is divisible by 3? करिए दोस्त। सरवन भैया कहाँ है, लेट हुए हो?
बढ़े जी दोस्त, आइए भैया। कहता जी हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म। 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4। पहला अंक तो है 6, 3 से भाग होनी चाहिए, तो बाकी क्या क्या हो सकते हैं? 0, 0, 0 हो सकता है, 0, 0, 3 हो सकता है, 0, 0, 0, 6 हो सकते हैं, 0, 0, 0, 9 हो सकता है, 0, 1, 2 हो सकता है, 0, 0, 1, 5 हो सकता है, और ऐसे ही मेरे बच्चे 9, 9, 9 हो सकते हैं। यही तो इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हमें निकालना कि कितने डिजिट हैं। देखिए यार, बहुत आसान है। लास्ट टर्म है 999, फर्स्ट टर्म 0 ही है, कॉमन डिफरेंस 3 है, जमा 1। तो 999 को 3 से भाग देंगे 333, एक जोड़ेंगे 334। यानी कुल मिला के ऐसी 334 संख्याएं हैं जो 3 से भाग हो जाएंगी, जिनका पहला अंक 3। अब इस सवाल में हल्का सा मैं परिवर्तन करूंगा। बड़ा भैया, घबराने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। एडिशन इज नॉट अलाउड, ये क्या लिख दिया मैंने? आइए, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड if first digit if first digit if first digit is 9 and the number is divisible by 9 कहता है जी 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक तो 9 हो और वो संख्याएं 9 से भाग हो, वो संख्याएं 9 से भाग भी हो। करिए। देखिए, कुछ बच्चे यहां पे भी वही फार्मूला लगा रहे हैं जो हमने पिछले सवालों में लगाया, कल लगाया और अभी। अब इस बात को समझिए, 5 और 2 की डिविजिबिलिटी अलग होती है, इवन और अलग चीज हो गई। 3 से भाग होना, 9 से भाग होना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात हो गई बेटा। थिंग्स आर नॉट सेम एवरी टाइम। व्हेन लैंग्वेज चेंज, concept will also be changed in that type of question. बहुत सुंदर। आई, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनका पहला अंक 9 तथा संख्या 9 से भाग हो? तो आप ऐसे समझेंगे कि सर ये 5 अंकों की संख्या हो गई, 1, 2, 5 हो गए ना, 5। ये 5 अंकों की संख्या। अब देखिए जी आगे, कह रहा जी पहला डिजिट तो 9 फिक्स है,
बाकी डिजिट क्या हो सकते हैं भाई? बाकी जो भी डिजिट होंगे, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना हमने कि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो ये तो खुद ब खुद 9 से भाग हो जा रहा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बाकी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग हो गई। तो ये क्या क्या हो सकता है? ये 0 0 0 0 हो सकता है, यानी चारों की जगह 0 0 लिखा जा सकता है, या फिर 0 0 0 9 लिखा जा सकता है, या फिर 0 0 1 8 लिखा जा सकता है। है ना? इसी तरह तो भाग होने 0 0 2 7 लिखा जा सकता है। और ये कहाँ तक कहानियां जाएंगी? 9 9 9 9 9 तक, क्योंकि सबसे बड़ा यही नंबर होगा जो 9 से भाग हो रहा होगा, जिसके सभी अंकों का योग। पक्का? तो जब आप इसे जोड़ेंगे ना, मतलब ये निकालेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 0 0 0 ही हुआ है, बट एक कॉमन डिफरेंस कितना हो गया जी? 9, क्योंकि 9 है, जमा 1। तो इसे जब काटोगे तो 1111, एक जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 1112। ये आपका आंसर है ना? देखिए, जिनको समझ नहीं आ रहा उसका एक सबसे आसान तरीका है क्या, कि वो इस सवाल को ना समझे, इस सवाल को समझे। इसको जब तक आप इसको नहीं समझोगे, आगे वाली बातों को नहीं समझ। इसको समझ गए, फिर इसको खुद बनाओ। ऐसे ही 6 से लेके नंबर बना के देखो कौन कौन से नंबर भाग हो रहे हैं 3 से, है ना? तो जो जो नंबर 3 से भाग हो रहे हैं चेक करो क्या यही है, फिर जाके ये पैटर्न समझ में आएगा। मेरे बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है सिखाना, एक होता है सीखना। सीखने की जो प्रक्रिया है वो चिंतन, मनन और मंथन के बाद तैयार होती है। सिर्फ ये कह देने से कि मैं सिखा रहा हूं आप सीख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से सही नहीं। ये पूर्णतः सही तब होगा जब जो मैं सिखा रहा हूं आप उसके ऊपर चिंतन करें, घर जाके मनन करें, सोचें, विचारें, फिर उसका कुछ मंथन करके उससे कुछ निकालें, तब जाके आपको वो चीज प्रॉपर मायने में समझ में आएगी। है ना? अब तुम ये सोच रहे हो क्लास में बस वो पढ़ा यही अच्छा सा लग रहा है तो समझ आएगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम बिताना पड़ेगा घर जाके, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। आइए जी आगे। टैक्सी तेरी करे। हाउ मेनी 6-digit number can be formed in which first and third first and third digit is 4 and 5, and the number is divisible by 9। समझे मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? मैं सवाल में कह रहा हूं भैया, इस सवाल में मैं कह रहा हूं कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 6 अंकों की जीरो 1 ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि शुरुआत का भी तो 0 0 0 है, उसको तो कोई शामिल ही नहीं कर रहा होता है। इसलिए इस सवाल में मैं कह रहा हूं जी, 6 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं मेरे बच्चे जिनका पहला अंक तो है 4 और तीसरा अंक है 5। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर 4 एंड 5। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक पहला अंक 4 है, वह तीसरा अंक 5 है, तथा वह संख्या 9 से पूर्णतः भाग भी होती, तथा वह संख्या 9 से पूर्णतः भाग भी होती। करें जी, लगाएं दिमाग, आराम से समय ले। भूला कह रहा है गुरुजी हिंदी में लिखवाओ। बेटा हिंदी में बोल तो रहा हूं। ये क्लास लाइव नहीं है गधे। रोहित ब्रिजन बहुत बढ़िया भैया। सरवन करिए।
हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, पर तुम इतने अपाहिज क्यों हो रहे हो कि आप हर चीज सब कुछ दूसरा ही तैयार करके दे। हमारी तो ड्यूटी है तैयार करने की, बट क्या वो आपके काम की होगी? नहीं भैया, यही तो वजह है कि सिलेक्शन नहीं होते बच्चों के, खुद से मेहनत ही नहीं करना चाहते। दे वांट ईच एंड एवरीथिंग दैट बी प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स एंड यू जस्ट वांट टू यूज इट। मेरे बच्चे, मैंने बताया, सीखने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं जितना आसान आप समझ रहे हैं। बैठना पड़ेगा, कम से कम 1.5 घंटे तो बैठिए, जो पढ़ा है उसको सीख तो लीजिए घर जाके, एटलीस्ट नोट्स नोट्स तो तैयार करिए उसके। नोट्स क्या होते हैं रामखोर? ये भी तुझे हम ही बताएं कि नोट्स क्या होते हैं। नोट्स वो होते हैं जिसपे लिखा होता है सोनम बेवफा है। आइए, आइए मेरे दोस्तों, कहानी ये है मित्रों, आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। भैया 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। कह रहे जी पहले स्थान पे 4 भरा हुआ, बहुत सुंदर, और तीसरे स्थान पे दोस्त 5 भरा हुआ है ना। पहले पे 4, दूसरे तीसरे पे 5 है। कहता है जी संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। तो बेटा एक बात तो, 9 से भाग होने के लिए मान लो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ w ऐसे लिखा हुआ। तो संख्या इस तरीके की होगी 4x 5y z। अगर आप चाह रहे हैं कि ये संख्या 9 से भागो, तो कब होगी 9 से भाग? आप कहोगे जब इसके अंकों का योग 9 से भाग हो। अंकों का योग मतलब 4 और 5 9, यानी ये तो 9 से भाग हो जा रहा है, तो जो बचे हैं क्या उनका भी योग 9 से भाग हो रहा है? वो चेक कर लीजिए। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी x y z और w ऐसे नंबर लेने जिनका योग 9 से भाग हो जाए, जिनका योग 9 से भाग हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका योग 9 से भाग होना है, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 0 0 0 0, ये होगा 9 से भाग। मानते हैं नहीं? बोलिए ना। फिर 0 0 0 9 होगा, 0 0 0 0 नहीं 18 होगा, 0 0 2 7 होगा, 0 0 36 होगा, और आखिरी में जाते जाते 4 बार 9 के आ जाए। हाँ है ना, यही तो संख्या, और तो कुछ है ही नहीं मेरे बेटे। हाँ है ना। अब क्या किया जाए? अब नंबर ऑफ डिजिट ना, नंबर निकालने कितनी टर्म है, तो लास्ट टर्म ले लो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। भाग दोगे तो 1111 जमा 1 जोड़ोगे तो 1112। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ है ना। क्लियर दिखता है? बड़े भैया, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं? सही है मेरी बात? 4 और 3 होता बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसे अंकों का जोड़ भी तो कराना है। आए ना, अंकों का जोड़ भी तो कराना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुतों को दिक्कत हो रही है, इसमें क्या बात है। अच्छा आप ये बताइए, आप में से कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए सही तरीके से? वो हाथ उठाएं। हाथ उठाएं मतलब, सॉरी, यस सर लिखे जो समझ पाए। सिर्फ यस सर लिखे जो समझ पाए।
चलिए देखिए, जो नहीं समझ पाए घबराए नहीं, उनके पास एक छोटा तरीका। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यार मेरे पास ये 4 अंकों की संख्या है मेरे बच्चों, पहला डिजिट 4 है और तीसरा डिजिट 5 है। ये मेरे पास 4 अंकों की संख्या है मेरे बच्चों, और मैं चाहता हूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? आप कुछ मत करिए, आप संख्याएं लिखनी शुरू करिए। पहले क्या लिखेंगे? जो 4050। भाई 4 और 5 तो 9 से भाग हो ही रहे हैं ना, तो 0 9 से भाग हो जाएगा। अगला क्या लिखेंगे आप? सर 4059। बोलिए ना सर, 4059। बोल ही नहीं रहे हो तुम तो। इससे अगला क्या लिखोगे भैया? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ऐसे ही तो बनाते जाओगे मेरी बात को। भाई 4 और 5 को तो चेंज कर नहीं सकते, है ना? तो यहां आप क्या क्या लिख सकते हो 9 से भाग देने के लिए? आप कहोगे जी 0 लिखा जा सकता है ना सर? उसके बाद 9 लिखा जा सकता है सर। उसके बाद 8 लिखा जा सकता है सर। इसका 7 लिखा जा सकता है, मतलब 18 27 फिर 36 लिखा जा सकता है सर। उसके बाद सर 45 लिखा जा सकता है। उसके बाद सर 54 लिखा जा सकता है। उसके बाद 63 लिखा जा सकता है। उसका 72 लिखा जा सकता है। उसका 81 लिखा जा सकता है। उसका 90 लिखा जा सकता है। उसका 99 लिखा जा सकता है सर। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप रख के देख लें। 0 सेट कर दिया, फिर 0 सेट कर दिया। अब क्या करोगे? 4 1 5 8 करना पड़ेगा। फिर 4, भैया 4 और 5 तो फिक्स है ना? 4 और 5 तो फिक्स है, इनको चेंज थोड़ी कर सकते हो। 4 और 5 सेट है, और जो चीज सेट है उसको नहीं छेड़ना। आप तो छेड़ क्या सकते हो? बाकी बीच के, है ना? तो भाई 1 8 रख दिया, आगे क्या कर सकते हो? 2 7, फिर 3 6, फिर 4 5, फिर 5 4, फिर 6 3। मेरी बात समझ रहे हैं ना? है ना? 6 3 के बाद क्या था हमारा? 7 2। फिर क्या भर सकते हो? 8 1। फिर क्या भर सकते हो? 9 0। फिर क्या भर सकते हो? 9 9। भाई इसके अलावा कोई और आपके सामने नजर आ रही है संख्या? तो मुझे बताओ। मैं इससे और बेहतरीन तरीके से क्या सिखाऊं कि आपको सवाल का नंबर ही लिख के दे दिया। आदित्य भाई क्लास लाइव रहती है, बार बार ये कमेंट ना करा करो, नहीं उठा के ब्लॉक मार दूंगा। बताइए दोस्त। एक कह रहा जी मेरी नींद नहीं खुली। हरामखोर में तेरी नींद खोलने के लिए खड़ा हो गया यहाँ। तट बकवास करते रहते। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ यार, पढ़ने आए हो तुम लोग। सोचो क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? आप कहेंगे जी नहीं है। तो पेपर में कैसे करें भैया? तो पेपर में आपको लिखना था कि सर 2 डिजिट है जो भरने हैं और 9 से भाग देना है। तो 0 हो सकता है सर, 9 हो सकता है सर, 1 8 हो सकता है, 2 7 हो सकता है, और आखिरी में सर 9 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सर हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है भैया 9 का, +1 कर दो। 99 बटे 9 11, 11 और 1 12, आंसर आ गया। नथिंग टू बी वरीड। मैंने आपको फिर अपनी बात दोहराई, फिर से दोहराता हूं। मेरे बच्चे, सीखने की 2 प्रक्रिया होती है। पहला, जो मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से सुन लें। जो मैंने पढ़ाया उसको कोशिश करें सुनने की ढंग से। दूसरी प्रक्रिया, घर जाके इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा चिंतन करिए, मनन करिए, और फिर आखिरी में कुछ मंथन निकालिए, मतलब कुछ करिए इसमें घर बैठ के। अगर आपको, मैं इस क्लास को चलो यही छोड़ देता हूं 1 सेकंड के लिए, मान लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस क्लास को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। इससे ज्यादा की चीज ही नहीं कराई मैंने आज। लेकिन एक समझदार बच्चा इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगाएगा। आपका क्यों लगाएगा? क्या करेगा 1.5 से 2 घंटे में? भाई 1.5 से 2 घंटे में वो इसके साथ पूरे एक्सपेरिमेंट करेगा। वो एक एक चीज को इस तरीके से लिख के देखेगा कि टीचर गलत तो नहीं पढ़ा गया, या मैं जो चीज समझ पा रहा हूं आधी अधूरी तो नहीं समझ पा रहा हूं, या कौन सा ऐसा तरीका जिससे मैं चीज को पूरी समझ पाऊं। हो सकता है कि सर ने मना कर दिया कि 4 और 5 9 होता है, लेकिन अगर मान लो सर 4 और 3 लिखा होता फिर, तो भी क्या सवाल बन सकता है? तो ये कोशिशें होती हैं स्टूडेंट की। जितना मेहनत आप करेंगे उतना बेहतरीन आप सीखें। इसलिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। एटलीस्ट 1.5 2 घंटे इस क्लास के बाद अपने आप को टाइम दो, है ना? मैं आज लेने वाला तो था लोगरिदम, लेकिन अब वो टाइम बचा नहीं कि उसमें मैं आपको कुछ समझा पाऊं, फिर उतनी रिदम मेरी खराब होनी है।
आपने इसी में इतना समय लगा दिया, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप घर बैठ के इसको कोशिश करिए धीरे धीरे समझने की। अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत में आएंगे, ठीक है। वन ऐड क्यों करते हैं, अजीब आदमी है यार। ये फार्मूला होता है, कहा जब एपीजीपी पढ़ोगे तो जान लोगे इसको। अजीब आदमी। अब आते हैं बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं बुक कौन सी लें। देखिए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अभी शायद आपको 5 से 6 दिन के लिए बुक्स की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि तसल्ली होगी नहीं, मन मानेगा नहीं बुक्स लिए बिना, तो आपको बता देता हूं। और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुक्स ले ही लें। आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हो आप उसी बुक से काम करें। सच्चाई है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही। दूसरी देखिए, एक बुक आती है मेरी एडवांस मैथ की, आप सबसे पहले पैसे हो, घर वाले समर्थ हो तो, वरना बिना बुक के भी सिलेक्शन होना है, ठीक है, और उतने ही नंबर आने, इसलिए घबराना नहीं। तो एडवांस मैथ की मेरी एक बुक आती है जिसमें चैप्टर वाइज ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं। डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, फलाना डिजिट, ये वो दुनिया भर के छोटे छोटे चैप्टर डाल के लगभग हर चैप्टर में 100-150 क्वेश्चन डाले हुए प्रैक्टिस के। हाँ है ना, छोटे छोटे चैप्टर ही बना रखे हैं इस किताब में। आप इस बुक को ले सकते हैं और इस बुक के थ्रू अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बुक जो आपको लेनी चाहिए जब आप अरिथमेटिक पढ़ेंगे, तो ऐसे एक मेरी अरिथमेटिक की बुक आती है, ऐसे ही मेरी एक अरिथमेटिक की बुक आती है, उसमें अरिथमेटिक के छोटे छोटे टॉपिक सारे बना के दे रखे हैं। तीसरी बुक जो आपको लेनी चाहिए वो 7300 प्लस करके आती है। उसमें क्या है कि मिक्सअप क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, नंबर सिस्टम करके एक टॉपिक है, और उसमें करीबन 1000 क्वेश्चन है। उन 1000 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट के होंगे, कुछ क्वेश्चन लोगरिथम के होंगे, कुछ यूनिट डिजिट के होंगे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल के लग रहे होंगे, तो मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। उसका फायदा ये है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां आपके सामने मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं। वो किसी एक कॉन्सेप्ट के नहीं होते, वो सारे कॉन्सेप्टों के मिक्स होते हैं। तो इससे प्रैक्टिस करने पे आपको वो वाली तैयारी हो जाएगी जो आप करना चाह रहे हैं पेपर के लिए। एक फोर्थ बुक है, वो उन बच्चों के लिए जो सीडीएस में इंटरेस्टेड है, जो सीडीएस का एग्जाम देना चाहते हैं। मेरी एक बुक आती है सीडीएस करके, मान जा भाई, कंबाइंड डिफेंस सर्विस की। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग आती है। ये कंबाइंड है, हिंदी इंग्लिश दोनों की, जैसे आपका पेपर में आता है दोनों भाषाएं लिखी हुई। ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। तो जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सीडीएस के सारे पीछे के पेपर मेरे खुद के द्वारा सोल्व हैं, वो आप वहां से पिक कर सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं आपको सही रूप से सजेस्ट करूं तो मुझे लगता है कि आपको अगर बहुत पैसा है और खर्च करना ही करना है तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से या कहीं से। क्लियर है? ये जो बुक्स हैं इनमें बहुत टाइम लगना अभी स्टेज आने में, और अभी भी इस बुक को भी लाने में आपको कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे, तब जाके आप पढ़ पाओगे। अदरवाइज अभी बुक से पढ़ना उचित नहीं है जब तक एटलीस्ट मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको ना करा दूं। मेरी बात समझ पाए? तो हैव सम पेशेंस, परचेज द बुक एट द राइट टाइम व्हेन यू नीड इट मोर या मच। दूसरी चीज ये है कि आपको खरीदनी है तो आप खरीदिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बुक्स लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो बुक्स को अपडेट ही नहीं करते। जब 1999 में थी आज भी वही किताबें चल रही है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पैसा खर्च करना है कि नहीं करना। मैंने आपको कहा बिना उसके भी सिलेक्शन होते हैं, अच्छे खासे सिलेक्शन होते हैं। तो आज हम इस सेक्शन को यहीं एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज पढ़ाया और जो आपने रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे बच्चों ने नो लिखा कि समझ नहीं आया, आप एक बार कोशिश करिए कि जो मैंने पढ़ाया उसी को दोबारा से कहीं ना कहीं रिपीट मारा जाए, क्योंकि कल हम इससे आगे बढ़ेंगे तो उसमें मजा आएगा अगर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।